गुड मॉर्निंग। जय मामा देव। नमस्ते। कैसे हैं बच्चों? आप सब लोग अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और आप सब घर में इतने सुरक्षित हैं कि जब आप स्कूल आते थे तब आप सब यहाँ पे डे स्कूल वाले तो पूरा दिन यहीं बिताते थे, लेकिन अब आप अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते। आप सबको भी स्कूल की याद तो आती होगी, हम सबको आप बच्चों की याद आती, क्योंकि जब हम सब टीचर्स यहाँ पे आते थे और रोज आते थे, लेकिन आप सब नहीं होते और क्लास में हम अकेले अकेले आपका लेक्चर लेते थे, लेकिन आप सब नहीं है तो हम सबको यहाँ अच्छा नहीं लगता। आप सब भी यह सब मिस करते हैं, आपके फ्रेंड्स को यहाँ कैंटीन में जो नाश्ता मिलता है उसको, डे स्कूल वाले तो यहाँ जो भोजनालय है उसको भी बहुत ही मिस करते हैं। लेकिन यह वक्त जो है, जो आप अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं और अपने घर में सेफ और सुरक्षित है, इस वक्त का आपको सदुपयोग करना है। इसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान देना है। आप स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने घर में रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई अपने घर पर कर रहे होंगे। आज हम हिंदी विषय की इकाई 2 ईदगाह इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। मैंने अपने अगले पीरियड में आपको इस ईदगाह के बारे में बताया। यह ईदगाह, यह कहानी किसकी है? तो कि यह कहानी एक हामिद नाम के लड़के की है। हामिद नाम का लड़का, जिसके माता और पिता, पहले उसके पिता की मृत्यु होती है और फिर कुछ समय बाद उसकी माता की मृत्यु होती है। फिर हामिद अपनी दादी अमीना उसके साथ रहता है। जब वो छोटा था तब से उसके माता और पिता दोनों गुजर गए और वो अपनी दादी को ही अपनी अम्मा कहता था। हामिद अपनी दादी को क्या कहकर बुलाता था? दादी नहीं कहता था, लेकिन क्या कहता था? अपनी अम्मा। उसकी माता और पिता दोनों का प्यार उसकी दादी से उसे मिलता था। हामिद मुस्लिम लड़का था और मुसलमान जो लोग होते हैं उसके लिए ईद एक बहुत बड़ा त्योहार होता है और वह सब लोग ईद को बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। उसकी बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं, जैसे हम हिंदू लोग दिवाली, जन्माष्टमी, ऐसे जो त्योहार होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से हम मनाते हैं। उस दिन हम सज संवर कर पूजा पाठ ये सब करते हैं। उसी तरह मुस्लिम लोग होते हैं, उसका रमजान महीना 30 दिनों का यह रमजान महीना होता है और उस रमजान महीने में वह सब लोग, बच्चे बूढ़े सभी लोग रोजा रखते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे, कोई 1 रोजा रखता है, कोई 2 रोजा रखते हैं। उसमें क्या होता है? तो कि उसमें वो सारा दिन पानी पिए बिना पूरा दिन वो सब रहते हैं और शाम को नमाज पढ़ने के बाद वो सब अपना रोजा खत्म करते हैं। पूरा दिन पानी भी नहीं पीते और खाना भी नहीं खाते। यह 30 दिन का रमजान महीना होता है। जो भी जितने भी रोजे कर सकता है वो करता है। बच्चों के लिए यह रोजा रखते हैं कई बच्चे, कई नहीं भी रखते, लेकिन उसके लिए ईद एक बहुत बड़ा त्योहार है। वो ईद के दिन सभी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। जब नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से सभी लोग मिलते हैं। फिर वहाँ मेला लगता है, वहाँ सभी लोग अपने बच्चों को लेकर गए होते हैं और वहाँ बच्चे खाने पीने की चीजें, पची फिर शरबत, यह सब पीकर वहाँ मजा लेते हैं। और यही सब इस इकाई में भी है कि हामिद
ईदगाह जाता है, वहां जाकर उसके पास पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, सिर्फ 3 पैसे थे, 3 पैसे में वो उसे वहां कुछ भी खाना भी नहीं खाया, कुछ भी ठंडा भी नहीं पिया, ऐसे ही अपनी दादी के लिए वहां से सिर्फ एक चिमटा खरीदा। उसने अपने लिए खिलौने भी नहीं खरीदे। उसके सभी साथी थे, उसके सभी साथी ने वहां से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे। वह सब खिलौने देखता था, उसे भी ऐसा लगता था कि मैं भी खिलौने खरीदूं, लेकिन उसने खिलौने नहीं खरीदे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जब भी यह ईद आती है तब वो अपनी दादी, जो उसकी दादी थी अमीना, उस दिन को बहुत ही कोसती थी क्योंकि जब वह ईद आती थी तब उसके घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। उसकी परिस्थिति बहुत ही गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे इस दिन बहुत ही दुख होता था जब ईद आती थी तब। लेकिन हामिद को तो यह त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। वह मेले में से क्या लाया था, ईदगाह जब गया तब वह वहां से अपनी दादी के लिए चिमटा लाया। यह देखकर पहले तो उसकी दादी को बहुत ही क्रोध आया, वो बहुत ही गुस्सा हुई, लेकिन जब उसने इस नन्ही की जान को देखा कि वो पूरा ईदगाह घूमकर आया, चलकर आया, पैदल चलकर आया था, लेकिन उसने कुछ भी खाना नहीं खाया, कुछ भी पिया भी नहीं, और वह सुबह से लेकर दोपहर तक वह ऐसे ही रहा, कुछ भी खाए पिए बिना, और सिर्फ अपनी दादी के लिए चिमटा लाया। जब यह देखा तो उसकी दादी उसको भेंट पड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि यह नन्ही सी जान भी कितना समझती है। उस हामिद ने दादी के लिए चिमटा ही क्यों खरीदा, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी दादी है, जब वह तवे पे रोटियां सेकती है तो उसकी हाथों की जो उंगलियां है वो उंगलियां जल जाती है, इसीलिए वो अपनी दादी के लिए सिर्फ क्या खरीदता है, चिमटा। तो चलो अब हमने इसके कुछ रिक्त स्थान यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो हम सब लोग, आप भी पहले इसको अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिए, फिर मैं आपको इस रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करवाऊंगी। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलो इसमें पहला है, खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। किसके 30 रोजों के बाद? तो रमजान के। इसमें क्या आएगा? रमजान। रमजान महीना है। फिर दूसरी रिक्त स्थान है, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए है, लेकिन होंगे बड़े और बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए क्या है? तो के ईद। बच्चों के लिए क्या आई थी? ईद। फिर तीसरी है, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है। फिर वो जो सब लोग उसके साथ गए थे उसकी जेबों में क्या था? तो के कुबेर का धन। किसका धन? कुबेर का। तीसरी, हामिद अमीना को खाली जगह कहता है। हामिद अपनी दादी अमीना थी, उसको क्या कहता था? अम्मा। फिर हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है। हामिद को ख्याल आया तो उसकी दादी के पास क्या नहीं था? चिमटा। क्या नहीं था? चिमटा। फिर खाली जगह
हामिद अमीना का पोता था। तो चलो बच्चों, आप सबने रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही अच्छी तरह से समझ ली होगी और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने इसको अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से लिख भी लिया होगा। जब भी आपको फुर्सत का समय मिले, वक्त मिले, तो इस पूरी इकाई की पढ़ाई कीजिए। मैं जो भी आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ उसकी भी पढ़ाई कीजिए ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी पाए और याद भी रख सके। जय मां।